स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 96 पे प्रॉब्लम नंबर 3.10 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन दी वेरिएशन, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि आप पीरियड में बताओ कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसा ट्रेंड फॉलो करेगा और ग्रुप में जो है एटॉमिक रेडियस कैसा ट्रेंड फॉलो करेगा, एंड आप इसकी जो है वेरिएशन की एक्सप्लेनेशन भी दो, ठीक है। तो हम पहले आंसर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं। कहते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है जब आप लेफ्ट टू राइट जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हो। सपोज मैं यहां पे बात कर रही हूं कि लिथियम से मैं बेरिलियम पे गई, बेरिलियम से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो टेक्निकली होना क्या चाहिए, टेक्निकली तो इसका साइज जो है सबसे छोटा होना चाहिए, इसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो तो जो इसका हमारे पास एटॉमिक रेडियाई आता है, ठीक है, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, कहते हैं कि दिस इज बिकॉज व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड देयरफॉर द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं एक आपको एटम बना के दिखाऊं तो हमारे पास सेकेंड पीरियड की बात कर रही हूं, ये n की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, ये n की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। सेकेंड पीरियड में अब होगा क्या कि हमारे पास लिथियम की बात करते हैं। सबसे पहले तो लिथियम में लिथियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें n में कौन कौन सी फिल होंगी हमारे पास, एक तो 2s फिल होगी और एक 2p फिल होगी। लिथियम के केस में क्या आता है, लिथियम के केस में 1s2 2s1 आता है, राइट। अब हो क्या रहा है कि वो भी इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिल हो रहा है, ठीक है। और फ्लोरीन, अब एंड वाला जो है फ्लोरीन हम फिल कर रहे हैं, उसके केस में क्या होगा 1s2 2s2 2p5। अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी ऑर्बिट में फिल हो रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस जो है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां तक जा रही है, यहां तक ही जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम स्पेस में अगर फिलिंग हो रही है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टेड स्पेस के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यही बात इन्होंने यहां पे कही हुई है कि दिस इज बिकॉज व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मतलब हम लिथियम पे क्या था, लिथियम में हमारे पास 3 प्रोटॉन थे, फ्लोरीन में क्या हो गया, फ्लोरीन में हमारे पास 9 प्रोटॉन हो गए हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, अब स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है तो इससे क्या होगा कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इनके लिए और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कहते हैं विद इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। कि अब आप ग्रुप की बात करते हो, ठीक है। फिर से हम फ्लोरीन फैमिली ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑल्दो आगे भी हैं बट स्टिल हम इन्हीं 4 को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेकिन इनमें अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, नई नई ऑर्बिट जो है वो ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, फ्लोरीन के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो किस में जा रहा था, वो n=2 में जा रहा था, ठीक है। क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन के केस में n=3 में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन, उसमें n=4 में जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आयोडीन में n=5 में जाएगा। अब ऑल्दो इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ क्या हो रहा है कि स्पेस भी बढ़ रही है, मतलब कि नए नए एनर्जी शेल्स जो है वो इंक्रीज हुई हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब नई स्पेस की जब इंट्रोडक्शन हो रही है तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाएगा।